हम ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड को। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बॉक्स शैडो के नाम से, और इस न्यू फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ बॉक्स शैडो डॉट HTML। आपको मैंने CSS को ऐड करने के 3 मेथड बताए हैं, तो आप उनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल वाला, इंटरनल वाला या इनलाइन CSS। तो मोस्टली हम इनलाइन CSS को यूज़ नहीं कर रहे होते। जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसके अंदर हम जी रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी हुई है। अच्छा, मैंने एक बॉक्स शैडो नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है। ये देखिए, बॉक्स शैडो नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बना लिया बॉक्स शैडो डॉट HTML नाम की। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कुछ कोड राइट होके हमारे पास आ गया है। अच्छा, इसके अंदर हम बनाना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले हम ना बॉक्स शैडो को देखना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं CSS को ऐड करने के HTML के साथ, इनलाइन CSS और इंटरनल CSS, और तीसरा आपको बताया एक्सटर्नल CSS। मोस्टली जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो उनके अंदर हम एक्सटर्नल CSS को ही यूज़ करते हैं। हम जो भी कोई नया मॉड्यूल बनाने लगते हैं उसका एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, इसी तरह एक उसकी HTML फाइल हो जाती है, उसके साथ एक CSS की फ़ाइल हो जाती है। तो इस तरह से मेनली हम काम करते हैं। मैंने एक डिव ले लिया, डिव को मैं कोई क्लास दे देता हूँ, क्लास में कंटेनर कर देता हूँ उसकी, कंटेनर क्लास का नाम रख लेते हैं। और मैं डिव के अंदर कुछ भी नहीं रखता फ़िलहाल के लिए। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इंटरनल CSS को यूज़ करूँगा। आपको पता है हम स्टाइल का टैग लगाते हैं, स्टाइल के टैग के अंदर क्लास से गेट करना है तो डॉट से हम करेंगे गेट डॉट कंटेनर और कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर आके मैं इस डिव को थोड़ी सी हाइट और विड्थ देता हूँ। ठीक है। अच्छा, और इसको मैं अभी कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका मैं कुछ ये वाला कर देता हूँ, और इसके साथ ही मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ थोड़ा सा। बॉर्डर में 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे बॉर्डर दे देता हूँ इसको। ज़रा आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। एक्सटेंशन से मैं गो लाइव पे जाके इसको चला लेता हूँ। ये देखेंगे हमारे पास ये एक बॉक्स बन चुका है, कंटेनर। अच्छा, अब हमने ना एक चीज़ देखनी है, बॉक्स शैडो क्या चीज़ होती है। आपने अक्सर कुछ देखे होंगे बॉक्सेस, उनके ना कुछ शेडोज़ बन रहे होते हैं, कुछ इस तरफ ना कुछ साया सा शेडो सा बन रहा होता है। तो उस प्रॉपर्टी को आज हम एक्सप्लोर करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉक्स शेडो। तो यहाँ पे आपको बॉक्स शेडो के अंदर डिफाइन करना होता है कि कितने पिक्सल का शेडो देना चाहते हैं। मैं 10 पिक्सल और 10 पिक्सल सिंपल इतना करके देखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का एक बॉक्स शेडो सा आ रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कलर का ना शेडो आए, ये शेडो आ जाए रेड कलर का फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये देखिए रेड कलर का ये शेडो हो चुका है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा सा ना ब्लर करना पड़ता है। अच्छा, बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारी। बॉक्स शेडो कई बार ऐसा हो जाता है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना बहुत हेडिक हो जाती है, काफ़ी ना इसमें दिमाग खपाई करनी पड़ जाती है। तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती हैं बॉक्स शेडो जनरेटर। देखें बॉक्स शेडो जनरेटर, ये देखें आपको वेबसाइट नज़र आ रही है। तो आप सिंपल इस वेबसाइट पे जाएं, बॉक्स शेडो जनरेटर। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बॉक्स शेडो होता क्या है। तो ये देखें, आपको ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। ये एक बॉक्स है, उसका ना ऑटो शेडो बना हुआ है कुछ।
ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ना, ये देखें, आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, स्लाइडर को ड्रैग करेंगे आगे पीछे, तो आप, मैं चाहता हूँ इतना सा हो जाए, तकरीबन 9 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो वर्टिकल कितना होना चाहिए, ये देखिए ऊपर नीचे ऐसे निकल रहा है कैसे, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा 9, इसको भी 9 ही कर लेते हैं, ये भी 9 पिक्सल का हो गया। अच्छा, अब देखिए ब्लर रेडियस है कि ब्लर कितना आपने करना है, ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है 1 पिक्सल के बहुत कम ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इस साइड को लेके आऊँगा, ये देखिए कैसे शेडो जो है ब्लर होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर करें कि पहली दो प्रॉपर्टीज़ हैं, साइडों का जो हमने देना होता है कि कितना बॉक्स शेडो होना चाहिए, और तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है आप ब्लर कितना करना चाहते हैं। तो मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ, ज़रा अपनी आउटपुट पे जाके देखते हैं क्या आता है। ये देखिए इसने 10 पिक्सल, मैंने उसको ब्लर दिया है तो इसने इतना ब्लर कर दिया इस वाले बॉर्डर रेडियस को, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली ये स्प्रेड रेडियस है, इसको देखते हैं ये क्या है। अगर मैं माइनस में लेके जाता हूँ तो वो स्प्रेड मतलब कार्ड के बिल्कुल नीचे दब गया सारे का सारा, लेकिन जैसे ही मैं प्लस में लेके आऊँगा, ये देखिए किस तरह से स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ से आप ना पिक्चर को देख के, किसी भी इमेज को देख के उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये CSS बॉक्स शेडो जनरेटर, इस टाइप का आप कुछ सर्च करें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये इस टाइप की बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं। तो मैं इसको 5 पिक्सल कर लेता हूँ, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में 5 पिक्सल की कर देता हूँ। आउटपुट देखते हैं ज़रा, ये देखिए किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। मैं बॉक्स शेडो को भी 5 पिक्सल कर देता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए काफ़ी ये छोटा सा हो गया और अभी बेहतर लग रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये है कलर ओपेसिटी, कितना कलर मतलब कितने % कलर शो होना चाहिए। ये देखिए मैं अगर फुल लेके आता हूँ तो वो ब्लैकिश की तरफ जा रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, ये जितना भी बनेगा ना तो इसका आपको कोड यहाँ पे मिल जाएगा, ये सिंपल इसका कोड है। आप इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करें, इस कोड को ला के अपने यहाँ पे पेस्ट कर दें, सिंपल ऐसे इसको पेस्ट कर दें। मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको सेव करके जैसे आप चलाएँगे तो ये देखें इस टाइप का जैसा यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल इसी टाइप का ये बॉक्स शेडो यहाँ पे बन के आ गया मेरे पास। तो ये होता है बॉक्स, ये शेडो जनरेटर है। अच्छा, एक चीज़ इसमें होती है इनसेट की प्रॉपर्टी। अब गौर करें इनसेट क्या होता है कि जितना भी हम बॉर्डर रेडियस देंगे ना, ये बॉक्स शेडो देंगे ना, वो सारे का सारा अंदर की तरफ आ जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे शेडो कलर भी है, आप कलर भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं ये कलर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इनसेट को जैसे मैं ऑफ़ करता हूँ, ये देखिए ये बाहर की तरफ आ रहा है बॉक्स शेडो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, ये सारे का सारा शेडो अंदर आ जाएगा। ये कलर इस टाइप का शायद आपको ना कोई अंडरस्टैंड ना हो रहा हो, नज़र ना आ रहा हो सही से। अच्छा, अब देखिए ये बाहर की तरफ है सारा शेडो, जैसे मैं इनसेट को ऑन करता हूँ तो ये अंदर की तरफ आ जाता है। तो क्या होता है कि सारा करने के बाद लास्ट में ये एक हम ये वाली चीज़ ऐड कर देते हैं, इनसेट, ठीक है। यहाँ पे हम ये ऐड कर देते हैं, सिंपल इतनी सी चीज़ है। तो अभी जाके देखते हैं, नहीं क्योंकि हमें इनके साथ भी करना पड़ेगा ये देखिए इनसेट सारा बॉक्स रेडियस जो बॉक्स शेडो अंदर की तरफ आ गया है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना आपको कोड के अंदर ये नज़र आ रहा होगा बॉक्स शेडो तो इतना है, ये ऊपर वाली ये इतनी लाइन है सिंपल, ये नीचे ये दो क्या चीज़ें हैं, ये वेब किट है और मॉस बॉक्स शेडो, ये क्या चीज़ें हैं। तो अभी आपने इन चीज़ों के साथ कंफ्यूज नहीं करना खुद को, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, फिर भी कोई मसला नहीं होगा, आई होप सो। हाँ बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कि हर कोई एक ब्राउज़र यूज़ नहीं करता है, क्योंकि अब बहुत सारे ब्राउज़र्स मार्केट में मौजूद हैं। कोई माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ कर रहा है, कोई
क्रोम को, कोई फायरफॉक्स, जिसको जो मतलब फिजिबल लगता है वो उस ब्राउज़र को यूज़ कर लेता है। तो क्या होता है कि कई प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो मल्टीपल ब्राउज़र्स पे वर्क नहीं करती। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन ब्राउज़र्स के लिए भी अलग से कोड लिखना पड़ता है। हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इस ब्राउज़र के अंदर इस तरह से ये वाला कोड चले। तो कभी कभार ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा हो जाता है। तो हम जब क्वालिटी कोड लिख रहे होते हैं, क्लाइंट के लिए कोड लिखते हैं, तो उसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि हम अपने कोड को, अपने आउटपुट को 3-4 ब्राउज़र्स पे एटलीस्ट चला के देखें। तो फायरफॉक्स और मोज़िला और एज, इन तीनों पे तो मैं चला के देखता हूँ कि किस पे किस तरह से ये रिस्पॉन्स कर रहा है कोड। तो ये जो चीज़ें अभी मैंने ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला नीचे ये वेब किट है। तो ओवरऑल ये वेब किट के लिए बता रहा है कि कई ब्राउज़र, हर किसी ब्राउज़र के लिए ये वाला कोड चलेगा। और ये मोज़िला फायरफॉक्स के लिए है, MOZ मोज़िला। तो ये वो बता रहा है कि मोज़िला के लिए किस तरह से ये कोड चलेगा। तो ये होता है बॉक्स शैडो। अभी हमने ये चीज़ देख ली है कि बॉक्स शैडो किस तरह से वर्क करता है। हमने देखा है कितने कितने पिक्सल का साइडों से होना चाहिए। उसके बाद ये ब्लर रेडियस हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ बता दी है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिंपल। आपने खुद को इतना ज़्यादा खपाना नहीं है बॉक्स शैडो बनाने में। सिंपल जाएं इस वेबसाइट पे या इस तरह की किसी और वेबसाइट पे, वहाँ से जाके बॉक्स शैडो जनरेट करें, कोड कॉपी करें और उसको यूज़ करें। तो ये एक बेटर सोल्यूशन है। अच्छा, ये था बॉक्स शैडो। अब हम देखने जा रहे हैं कि ना एक दो कार्ड बना के देखते हैं, उनके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी हम उनको फर्दर देखते जाएंगे CSS की, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दो इमेजेस लेके रखी हैं। ये एक इमेज है मेरे पास, इसके अंदर आपको ना 3 कार्ड नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा कार्ड है थोड़ा, 2 छोटे छोटे कार्ड हैं। अच्छा हमने सोचना है कि इनको बनाना किस तरह से, ये वाले कार्ड थोड़े से एडवांस कार्ड है, ठीक है। तो इनको बनाना है। अब हमने अभी बनाने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स को, इमेज को लगाने की कोशिश करते हैं कि CSS के अंदर इमेज को कैसे हम मतलब उसको ठीक तरह से लगाते हो। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इस दरमियान वाले कार्ड को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इमेज आ रही है ऊपर और उसके अंदर कुछ आ रहा है ये, और उसका बॉक्स शैडो भी कुछ है, बॉर्डर रेडियस भी है। चलिए बॉर्डर रेडियस सबसे पहले देख लेते हैं। आपको ये कार्ड नज़र आ रहा है, इसके ना एक कॉर्नर से नज़र आ रहे हैं, ये कोने कोने से निकले हुए। तो ये कोने अच्छे नहीं लगते। आप इस कार्ड को देखें तो ये देखिए थोड़े से राउंड कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये इसके ऐसे नहीं है, तो इसके हम बनाना चाहते हैं। क्या करेंगे, अपने कोड में आएंगे, CSS के कोड में, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस की एक प्रॉपर्टी है सिंपल। तो इसको आप बॉर्डर रेडियस कोई भी दे दें। मैं 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे के देखता हूँ। ये देखें इसने कॉर्नर्स को राउंड कर दिया, सिंपल, इतनी सी बात है। अच्छा, मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ अभी बना के। एक और मैं डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, एक और डिव लेते हैं और इसको मैं क्लास दे देता हूँ कोई राउंड की मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, आपको ना दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप फेसबुक पे देखते हैं आपकी प्रोफाइल इमेज जो आ रही होती है वो गोल होती है, बिल्कुल कम्प्लीटली राउंड होती है। तो वो किस तरह से हम बनाते हैं। मैं राउंड क्लास दी है, तो यहाँ पे आता हूँ नीचे, यहाँ पे आके डॉट राउंड से इसको गेट करता हूँ, करली ब्रेसेस। तो डिव दी है तो उसको कुछ हाइट और विड्थ भी देनी पड़ेगी। हाइट में इसकी कर लेता हूँ 100 पिक्सल और विड्थ भी मैं इसकी 100 पिक्सल ही कर लूँगा। अच्छा, जब आप ऐसी बिल्कुल गोल चीज़ बनाना चाहें तो कोशिश करें उसकी हाइट और विड्थ दोनों सेम होनी चाहिए। अच्छा हाइट और विड्थ मैंने दे दी है। अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूंगा। ये देखिए बॉर्डर रेडियस मैं कह देता हूँ आप 50% का बॉर्डर रेडियस ले लें। अच्छा, अब इसका कोई बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा हमें, जाहिर है। तो मैं कोई बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि नज़र भी तो आए ना हम बना क्या रहे हैं। तो मैं बैकग्राउंड कलर ब्राउन दे देता हूँ। तो बॉर्डर रहने देता हूँ, बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया है। आउटपुट देखते हैं, ये आप गौर करें कि बिल्कुल गोल सी ये शेप बन गई है, ठीक है। तो इसके अंदर आप इमेज लगा सकते हैं। आप फेसबुक पे आपने अक्सर देखा होगा कि आपको जो प्रोफाइल पिक्चर है वो इस तरह का गोल बना होता है, उसके अंदर होती है। हालांकि वो छोटा होता है थोड़ा सा बॉक्स। तो हम इसको 40 पिक्सल कर लेते हैं, 40 बाय 40 कर लेते हैं। अभी देखते हैं
तो देखिए ये काफ़ी छोटा हो गया बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें आपने जब आप स्टाइल करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। तो बस ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पे थी कि बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया उसका, तो वो कम्प्लीटली गोल कर दिया उसने। चलिए इस कार्ड की तरफ आते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं कैसे ये बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो नीचे वाली डिव मैंने बनाई है इसको मैं रहने देता हूँ, इसी डिव को हम चूज़ कर लेते हैं कंटेनर वाली को, और इसी को हम ना ये ऐसा करता हूँ कि नई बना ही लेता हूँ। सबसे ऊपर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक नई डिव बना लेता हूँ, इसका मैं क्लास दे देता हूँ इसको कार्ड, सिंपल कार्ड इसका नाम मैं रख देता हूँ। और स्टाइल में आके यहाँ पे डॉट कार्ड से इसको कट किया। ठीक है, अच्छा अब इमेज को देखते हैं कि इमेज के अंदर है क्या। सबसे पहले एक ये इमेज है, कुछ पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, तो इस इमेज को लगाना हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ऑनलाइन जाता हूँ, यहाँ पे कोई ट्री की इमेज ले लेता हूँ, इमेजेस पे आ जाते हैं, तो यहाँ से मैं कोई अच्छी सी पिक्चर उठा लेता हूँ, ये वाली उठा लेता हूँ। आपको मैंने बताया था कॉपी इमेज एड्रेस आप करेंगे सिंपल, तो वो ऑनलाइन जो एड्रेस होगा वो उठा लेगा, कल भी मैंने आपको बताया था। तो बजाय कि इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पे हम ऐड करें, मैं क्या करता हूँ इमेज का HTML का टैग लेता हूँ, सोर्स के अंदर जाके सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ। काफ़ी बड़ा ये एड्रेस है, इसको Ctrl+G करता हूँ। इमेज का एड्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कोई और इमेज देख लेते हैं। हाँ तो ये भी ऐसे ही रहा। अच्छा एक मिनट, कॉपी लिंक एड्रेस देखते हैं करके। इमेज तो ओपन हो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, हम मेनली वेबसाइट का लिंक उठा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा, वो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा इसको उठाते हैं, चलें एक बार लगा के देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, अच्छा ज़रा सेव करके ज़रा अपनी आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट है। ये देखिए इमेज यहाँ पे शो हो रही है। मैं नीचे वाले कोड को ना ज़रा रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये वाली जो डिव है इसको मैं ना कंटेनर से इसका स्पेल चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं स्पेलिंग चेंज किया तो वो सारे का सारा जितना स्टाइल है उड़ गया नीचे से। राउंड इसका भी मैं स्पेल चेंज कर देता हूँ, बाद में मैं लगा दूँगा जब आपको कोड दूँगा। अच्छा, हमने अभी किया क्या है कि यहाँ पे मैंने एक डिव ली है, उसको क्लास दी है कार्ड की, उसके अंदर एक इमेज ली है। ठीक है, सिंपल इतना काम अभी तक किया है। अब जो कार्ड क्या जो क्लास है इसको हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, क्योंकि हमने इस टाइप का कुछ बनाना है, तो इसका बॉक्स शेडो भी देना पड़ेगा और बॉर्डर रेडियस भी देना पड़ेगा। बॉर्डर इसका नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ कुछ हाइट और विड्थ दे देता हूँ। सबसे पहले हाइट हम इसकी कर लेते हैं कोई 500 पिक्सल ट्राई करते हैं, और विड्थ इसकी हम कर लेते हैं कोई 300 पिक्सल। अच्छा इसके साथ हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, इसका है कोई बैकग्राउंड कलर, इसका कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक इमेज है, एक ये वाला सेक्शन है और सबसे नीचे एक ये सेक्शन है, उसका कलर अलग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज का सेक्शन हमने ले लिया, बना लिया, उसके बाद ये इसके नीचे ये वाला सेक्शन है और उसके नीचे ये सेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर हमने ले लिया हुआ है पहले ही, तो उसके अंदर हम 3 और कंटेनर ले लेंगे। पहले कंटेनर के अंदर इमेज रख लेंगे, दूसरे के अंदर ये वाला डाटा और तीसरे के अंदर ये वाली सारी चीज़ें रख लेंगे। तो क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिव मेन डिव के अंदर आके एक और डिव बना लेते हैं। ठीक है, एक और डिव ली,
और इमेज को उठा के उसके अंदर रख देते हैं। इमेज को मैं उस डिव के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी मेरी बात, में क्या कर रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा सेक्शन है डिव का। इसका मैं क्लास नेम इसको मैं कह देता हूँ टेक्स्ट सेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं इसका क्लास टेक्स्ट रख देता हूँ। और थर्ड वाली एक और डिव ले लेते हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ बॉटम, या मिडल और बॉटम करते हैं, ये सही रहेगा। बॉटम कर लेता हूँ, इसको मैं मिडल कर लेता हूँ। और ये जो सबसे ऊपर वाली है इमेज वाली, इसको मैं टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया अभी तक कि एक डिव लिया, मेन पेरेंट डिव है, उसके अंदर मैंने 3 डिव और ले ली। 3 डिव क्यों लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर एक इमेज का सेक्शन है, उसके बाद ये दरमियान वाला सेक्शन है, और उसके बाद ये लास्ट वाला एक सेक्शन हमें नज़र आ रहा है। तो मैं 3 अलग-अलग डिव लेके उनके अंदर इन सारी चीज़ों को रख लूँगा। अच्छा, इमेज हमने अभी लगा ली हुई है। मैं क्या करता हूँ कि अभी हमें यहाँ पे कार्ड कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैं फॉर इंस्टेंस मैं इसको ना अपने कार्ड को बॉर्डर, थोड़ा सा बॉर्डर दे के देखता हूँ, ताकि हमें अंडरस्टैंड तो हो कि हमारा कहाँ तक है ये कार्ड। 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि इमेज यहाँ तक है, और काफ़ी बड़ा सा कार्ड बन गया है हमारा। मैं इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये 500 पिक्सल है, इसको मैं 400 करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। 400 काफ़ी थोड़ी हो जाएगी मेरे ख्याल से, हम इसको ना 450 कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। अच्छा, विड्थ जो है इसकी ये थोड़ी सी ज़्यादा है इस इमेज से। अच्छा, इमेज की ना 1-2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इमेज को CSS के अंदर किस तरह से लगाते हैं। तो हम ना इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट की, तो वो आपने हमेशा यूज़ करनी है। ये तो छोटी सी इमेज है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे ना कोई इतनी डिस्टर्बेंस नहीं कर रही। तो आपने ये भी देखा है कि इमेज की हमने हाइट और विड्थ भी नहीं लगाई। तो मैं फॉर एग्जांपल ना यहाँ पे इस इमेज का सोर्स चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे ना इमेज का एक नया टैग लेता हूँ, मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैं करता कि यहाँ पे हमारे HTML के अंदर डॉट डॉट स्लैश में देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे एसेट्स के अंदर कोई इमेज पड़ी है जी, बिल्कुल ये फ़ोटो पड़ी है। मैं इस फ़ोटो को लगा के ज़रा देखता हूँ क्या बनता है। तो आप गौर करेंगे फ़ोटो कहाँ तक पहुँच गई है, कितनी बड़ी है। तो अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज़ लगाना चाहते हैं इस इमेज की। तो क्या करूँगा, मैं इस इमेज को भी एक क्लास दे देता हूँ। मैं इसका क्या लेता हूँ, फ़ोटो। इस इमेज की जो क्लास है फ़ोटो, ठीक है, इसको मैं गेट करता हूँ यहाँ पे आके, डॉट फोटो। ठीक है। अच्छा, अब हाइट और विड्थ मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, पहले हम इमेज की हाइट और विड्थ यहीं पे दिया करते थे इस टैग के अंदर ही, लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं देंगे। अब हम अलहदा इसकी हाइट और विड्थ को जो मैनेज करेंगे। मैं हाइट इसकी कर लेता हूँ कुछ कितनी करें हम, हमने हाइट ली हुई है टोटल 450 ली हुई है, तो 450 के हम 3 हिस्से कर लेते हैं, तो ये तकरीबन बन जाएगी। तो मैं इसको 150 कर देता हूँ, 150 कर लेते हैं इसकी हाइट, और विड्थ इसकी मैं फुल कर देता हूँ। विड्थ ऑटो कर देता हूँ, तो ऑटो का मतलब है कि जितनी विड्थ है वो ले ले सारी की सारी। ठीक है, तो आपने देखा कि हाइट तो हमने इसकी कर ली है 150 पिक्सल, तो विड्थ ऑटो से काम नहीं बना, तो हमें 100% करना पड़ेगा इसको। 100% का मतलब है कि जितनी इसके पेरेंट की है वो उतनी ले ले। तो आपने देखा कि इसके पेरेंट कौन है, ये वाली डिव है, इसका पेरेंट ये डिव है जिसकी क्लास नेम कार्ड रखा हुआ है। तो उसका हमने हाइट कितनी, ये विड्थ कितनी दे रखी है, 300 पिक्सल। ठीक है, तो अगर हमने उसके अंदर मतलब उसका जो भी चाइल्ड है उसकी विड्थ हमने 100% कर दी, तो इसका ये मतलब होगा कि जितनी उसके पेरेंट की विड्थ है वो ऑटोमेटिकली उतनी विड्थ ये खुद भी ले ले। ठीक है, तो अगर मैं 100 की बजाय यहाँ पे 50% करता हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट का हाफ ले लेगा। ये देखें, आधी उसने ले ली, आधी छोड़ दी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ। अच्छा, इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी होती है, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ कवर के तौर पे। तो ये देखें, अब इमेज काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी इमेज नज़र आ रही है। मैं इस प्रॉपर्टी को ज़रा रिमूव करता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ इमेज पहले किस तरह की नज़र आ रही थी। तो
आप देखें ये इमेज किस तरह की नज़र आ रही, अजीब सी स्ट्रेच हुई पड़ी है, ठीक है। तो मतलब खिंची पड़ी है इमेज दोनों साइडों से, ऐसे स्ट्रेच सी नज़र आ रही है। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट फिट हम कवर करते हैं ना, तो ये क्या होता है कि उसको ऐसे कवर बना देता है इमेज को। तो ये अब ठीक तरह से ये इमेज नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी है इमेज को लगाने की। अब हम करते क्या है कि जो अपने कार्ड में आ जाते हैं, जो पेरेंट है इन सब का, तो उसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल का करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखें 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस तो मिला है, लेकिन इमेज जो है वो उससे बाहर जा रही है, ठीक है। तो इसका अब हल निकालना है, तो हमने इमेज को भी इतना ही बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। तो अब देखें ये किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा ये ऊपर से तो ले रहा है, ऊपर से बॉर्डर रेडियस नीचे से भी ले रहा है। तो हमारी इमेज के अंदर तो इस तरह से नहीं है। इमेज ये जो हम असाइनमेंट जो कर रहे हैं, इसके अंदर ऊपर से सिर्फ उसने बॉर्डर रेडियस लिया, नीचे से लिया ही नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस मैंने कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि टॉप से हमने देना है उसको हमने मतलब ऊपर वाले जो दोनों कॉर्नर है उनको करना है, तो नीचे वाले को नहीं करना, ठीक है। तो इसको करने का एक मेथड है, हम इसको भी 10 पिक्सल करते हैं, इसको भी 10 पिक्सल करते हैं, और इसको भी 10 पिक्सल करते हैं। फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट वाले जो दो हैं इनको मैं 0 0 करके देखता हूँ ज़रा क्या बनता है। तो आप देखें कि जो लास्ट वाले नीचे वाले दोनों दो हैं, मैं इनको 0 0 कर दिया है, ये गौर करें। तो ऊपर वाले दोनों को मैं 10 पिक्सल दे दिया बॉर्डर रेडियस। तो क्या किया, ऊपर बॉर्डर रेडियस लग चुका है, नीचे बॉर्डर रेडियस नहीं लगा, ठीक है। इमेज की जो हाइट है ना मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं इसको ना 200 पिक्सल करके देखता हूँ ज़रा। मेरे ख्याल से अब ठीक है, अब इमेज की हाइट काफ़ी ठीक है, बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या करना है। अगला सेक्शन है, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर वाइट है और थोड़ा सा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम अब ये चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से हम बनाएंगे। मैं अपने कार्ड में आ जाता हूँ, ये मिडिल सेक्शन आ गया अब हमारा, ठीक है। मिडिल सेक्शन के अंदर सबसे पहले क्या है, 1 वीक अगो हम एक स्पैन ले लेते हैं, सिंपल स्पैन। स्पैन भी एक कंटेनर है, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 1 वीक अगो, ठीक है। तो ज़रा आउटपुट पे देखते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है स्पैन के अंदर ये लिखा हुआ। इसी तरह आगे पोस्ट 2 है और नीचे कुछ लॉरम इप्सन थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं इसी तरह स्पैन एक लिया, उसके अंदर ये लिखा है। अब मैं नीचे ले लेता हूँ, क्या है, पोस्ट 2, तो मैं H1 ले लेता हूँ या H2 ट्राई करता हूँ। H2 ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बना है। हाँ ठीक है, ये भी सही नज़र आ रहा है हमें। उसके बाद थोड़ा सा लॉरम इप्सन टेक्स्ट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ, पैराग्राफ, लॉरम 200 कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या बना है, कितना टेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट उसने दे दिया 200 पे। तो कंट्रोल Z वापस आ जाते हैं, लॉरम 20 करके देखता हूँ। तो अब देखते हैं कितना है। हाँ, इतना टेक्स्ट काफ़ी है, या 10 कर लेते हैं, उससे भी थोड़ा सा, बल्कि हम यहाँ से खुद रिमूव कर लेते हैं। तो लॉरम इप्सन मैंने आपको बताया था कि हम कोई डमी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं अपने इसके अंदर। लॉरम इप्सन क्या करता है कि कुछ डमी टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करता है, तो हम इसकी ना लिमिट भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं कि हमें टेक्स्ट कितना चाहिए। तो 10 20 आप कुछ भी लिखेंगे तो कितना कितना वो ना ऐड कर देगा टेक्स्ट। ये हमने इतना ऐड कर लिया है सेक्शन। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है, ये सारा टेक्स्ट जो है बिल्कुल दरमियान में है, तो हमारे पास ये बिल्कुल साइड पे नज़र आ रहा है। तो इसको दरमियान में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके पेरेंट पे चले जाते हैं। पेरेंट कौन सा है, ये वाला डिव, इन तीनों चीज़ों का पेरेंट ये वाला डिव है, जिसका नाम हमने मिडल रखा हुआ है। तो मैं मिडल पे जाता हूँ, कार्ड से नीचे यहाँ पे ये फ़ोटो का मैंने किया हुआ है, फ़ोटो से नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट मिडल कर लेता हूँ, करली ब्रेसेस। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की। तो देखते हैं क्या करता है।
ये देखिए उसने सारा टेक्स्ट उठा के बिल्कुल दरमियान में कर दिया। ठीक है, तो ये होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह सेंटर के अलावा भी प्रॉपर्टी है, लेफ़्ट आप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। मैं राइट करता हूँ तो ये देखिए इसने उठा के इस साइड पे ले आएगा, ये देखिए राइट कर दिया। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब किसी भी जितना भी टेक्स्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर उन सबको सेंटर में ले आओ। तो ये सारा उसने सेंटर में कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ना ये चीज़ है एक कि ये जो 1V का गो है ना, इसका थोड़ा सा कलर आपको नज़र आ रहा है कि ये कलर थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका कलर अब चेंज करके देखते हैं। तो इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, हम आ जाते हैं अपने कोड पे। ये है 1V का गो वाला स्पैन, इसको मैं एक क्लास देता हूँ। तो मैं क्लास इसकी टाइम लिख देता हूँ कि कितने टाइम, मतलब टाइम ऐसे ही मैंने लिख दिया अपने पास से ही। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डॉट, अच्छा एक और मेथड है, एक और मेथड है इसको गेट करने का, स्पैन, इस स्पैन को गेट करने का एक मेथड है। एक तो मेथड ये है कि मैं इसको क्लास दूँ और क्लास को मैं यहाँ पे गेट कर लूँ डॉट टाइम करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा कलर, सिंपल मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो कलर मैं कौन सा करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज कलर कहाँ पे है। तो ये वाला ठीक रहेगा कलर, देखते हैं ज़रा जाके। तो आप देख रहे हैं ये कलर इसका चेंज कर दिया उसने। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि मैं इसको क्लास दे दूँ। मैं चाहता हूँ कि अब इतने छोटे से काम के लिए इसको क्लास ना दूँ, मैं एक छोटे से काम के लिए क्लास दे के उसको गेट करता फिरूँ, तो ये मैं ना करूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मिडल के अंदर जाऊँगा, मिडल के अंदर जो स्पैन पड़ा है उसको मैं गेट कर लूँगा। तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पे आप गौर करें, मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और इसको रिमूव। मैं क्या करूँगा, डॉट मिडल और स्पेस दूंगा और आगे मैं लिख दूंगा जो स्पैन है। ठीक है, जो स्पैन पड़ा हुआ है, मतलब मिडल नाम की जो क्लास नेम वाली डिव है ये वाली, इसके अंदर जो स्पैन पड़ा हुआ है उसको गेट कर लो। तो वो स्पैन को गेट कर लेगा। ठीक है, तो मैं ये कलर इसको असाइन कर देता हूँ, देखते हैं ज़रा अप्लाई, ये देखिए कलर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, मैं ज़रा रिमूव करके आपको फिर दिखा देता हूँ। तो देखिए कलर अभी अभी नहीं है ये कलर। जैसे मैं डॉट मिडल स्पेस स्पैन करता हूँ और इसको ये मैं कलर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, ये वाला कलर ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई कर देगा। तो ये एक मेथड होता है गेट करने का, कि अगर आप क्लास नहीं देना चाहते। ठीक है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ना, अच्छा एक और चीज़ मैं चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा ना मैं बोल्ड कर दूँ। तो मैं फ़ॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं फ़ॉन्ट वेट इसका 500 कर देता हूँ। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम चाह रहे हैं कि ये H2 को भी गेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे कि मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, डॉट मिडल करूँगा और H2 लिख दूँगा सिंपल, कि डॉट मिडल वाली चीज़ जो भी है उसके अंदर जो H2 का टैग पड़ा हुआ है उसको गेट कर लो। तो मैं इसका भी कलर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, तो आप गौर करेंगे, ये देखें इसका कलर उसने चेंज कर दिया। मैंने चेंज करना नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये वाला काम किया। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो लॉरम इप्सम टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करना है, इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका कलर ग्रे सा नज़र आ रहा है और फ़ॉन्ट वेट काफ़ी कम नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा, मिडल डॉट मिडल गेट करूँगा और उसके अंदर जो पी टैग पड़ा हुआ है पैराग्राफ, उसको गेट कर लो। तो वो गेट कर लेगा पैराग्राफ को। मैं इसको कह देता हूँ कि आप ऐसा करें, अपना कलर जो है ना वो ब्लैक से ग्रे कर लें। तो ये मैं इसको ग्रे कर देता हूँ और इसके साथ में कहता हूँ आप ना अपना फ़ॉन्ट वेट जो है इसको भी थोड़ा सा चेंज करें। फ़ॉन्ट वेट को आप 200 कर लें। तो देखते हैं, ये देखिए उसने कलर भी चेंज कर लिया और फ़ॉन्ट वेट भी थोड़ा सा लाइट कर लिया अपना। ठीक है, अच्छा तो अभी तक हमने कुछ कुछ बना लिया अपना कार्ड, इस टाइप के कार्ड की तरह का कुछ कुछ हमारा बन चुका। अब हमने अपना बॉटम सेक्शन बनाना है। तो बॉटम सेक्शन पे आ जाते हैं, सबसे लास्ट वाला ये है बॉटम वाला सेक्शन। मैं क्लास बॉटम को ऊपर गेट करता हूँ सबसे पहले, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ, डॉट बॉटम और इसको बैकग्राउंड कलर मैं कुछ दे देता हूँ। अच्छा, आपको ना एक चीज़ बताऊँ कि आप अगर एग्जैक्ट कलर किसी भी चीज़ का उठाना चाहते हैं तो उसका एक ना तरीका है।
तो वो तरीका क्या है कि गूगल क्रोम के अंदर उस चीज़ को ओपन करने, कोई भी इमेज है, फॉर एग्जांपल ये इमेज मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, मैं इस इमेज को यहाँ से उठाऊँगा, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा गूगल क्रोम के अंदर यहाँ पे, सिंपल। तो ये देखिए गूगल क्रोम के अंदर उसने मेरी इमेज ओपन कर दी है, ठीक है। अच्छा, इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं, सिंपल इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये इमेज इसने ओपन कर दी है। यहाँ पे ना आपने आके स्टाइल वाले सेक्शन में कहीं भी ये वाली चीज़ ढूंढनी है, कलर वाली प्रॉपर्टीज़ कहीं भी ढूंढनी है आपने, ठीक है, कि कोई कलर वाली प्रॉपर्टी आपको मिले। ये देखिए मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे ये वाली कलर प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये एक आई ड्रॉपर होता है, ये ड्रॉपर टाइप का है आई ड्रॉपर, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ आई ड्रॉपर। तो ये आई ड्रॉपर पे आप क्लिक करें सिंपल, ये आपके पास ये गोल दायरा सा ओपन हो जाएगा। आप जहाँ पे लेके जाएंगे ना उसका ये कलर आपको ना नाम नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पे गौर करें कि ये वाला कलर नेम उसने निकाल के मुझे दे दिया है कि भाई ये नाम है इस कलर का, ठीक है। ये देखिए इसने ना HSLA में उसने मुझे कलर निकाल के दे दिया। अच्छा, मैं इसका ना फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये मुझे हेक्स कोड में उसने कलर दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ कलर को, यहाँ पे आके अपने बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कलर कोड है, ये कलर कोड होते हैं, मुख्तलिफ कलर कोड होते हैं, ठीक है। तो एक वेबसाइट है, आप उस पर जाएँ, आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसका नाम होता है फ्लैट UI, शायद फ्लैट UI कलर पिकर, हाँ। तो देखते हैं इस पर क्या है। ये देखिए आपको बहुत सारे कलर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मैं कोई एक कलर चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ये सिंपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको इसके बहुत सारे शेड्स भी नज़र आ सकते हैं। तो ये देखिए इसके कलर कोड आपको नज़र आ रहे हैं, ये हेक्स कलर कोड है, ये HSL है, ठीक है, RGB है। RGB मतलब होता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन चीज़ों का, तीनों कलर्स को मिला के एक कलर बनता है, तो उसको RGB कहते हैं। तो हम मोस्टली हेक्स कलर यूज़ करते हैं, ये वाला कोड यूज़ करते हैं कलर का, ठीक है। तो ये मतलब कलर्स आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। तो आपको एक मैंने बेस्ट मेथड बता दिया है। अच्छा देखिए, मुझे यहाँ पे पता नहीं है अब ये जो बटन है इसका कलर क्या है, ये वाला बटन मैं होवर करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ तो वो वाइट हो जाता है ना, तो मैं साइड पे करता हूँ, ये कलर कुछ आ रहा है, तो देखने में ब्लू लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस कलर का ना, इस बटन का मैं कलर निकालना चाहता हूँ। मैं सिंपल राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे चला जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्ट पे गया, ये देखें मुझे कलर का कुछ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, डब्बा सा नज़र आ रहा है, मैं इसे कहीं भी नज़र आ सकता है आपको। मैं उस पर क्लिक किया, यहाँ पे आके सिंपल आई ड्रॉपर को यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके ऊपर आके क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए इसने मुझे कलर कोड निकाल के दे दिया कि भाई ये वाला कलर है इसका, ठीक है। तो ये एक ईजी सा मेथड है, आप ना इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड कलर मैंने इसको लगा लिया, ये एक चीज़ मैंने आपको समझानी थी। अच्छा, इस तरह एक और भी चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है कलर पिकर आई ड्रॉपर, ये इसका नाम है, ये है कलर पिकर आई ड्रॉपर, ठीक है। सिंपल आप जाएँ गूगल पे, तो आप यहाँ पे लिखें कलर पिकर आई ड्रॉपर, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आगे लिख दें, तो ये आपको नज़र आ जाएगी, आई ड्रॉपर एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। बहुत सारी हैं, कई किस्म की होती हैं, तो वो एक्सटेंशन आपकी यहाँ पे आ जाती है। ये देखें आपको मेरे पास नज़र आ रही है, मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ऐसे ओपन हो जाता है। मैं कहीं पे भी ले जाके तो देख सकता हूँ कि कौन सा कलर कैसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये कलर सेलेक्ट करने के बेहतरीन टूल है, तो सबसे बेस्ट तो यही है। अब देखिए यहाँ पे मुझे नहीं पता ये वाला जो हेडर नज़र आ रहा है इसका क्या कलर है, मैं सिंपल इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कलर कोड वाला मैं ढूंढता हूँ, यहाँ पे अगर नज़र आ जाए तो ये देखें यहाँ पे ये नज़र आ गया मुझे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आई ड्रॉपर को सिलेक्ट किया, सिंपल यहाँ पे जाके सिलेक्ट किया, ये मुझे कलर कोड मिल गया, ठीक है। सिंपल इतनी सी चीज़ है। तो आई होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, हम बनाना क्या चाह रहे हैं और क्या बनाया अभी तक। तो इसमें हमने बैकग्राउंड कलर तो दे दिया इसको, लेकिन हमने हाइट और विड्थ अभी तक स्पेसिफाई नहीं की। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो बनाया इसको, तो इमेज को मैंने सिंपल एक हाइट दे दी है, इमेज को मैंने जस्ट हाइट दी थी, दरमियान वाले सेक्शन को हाइट दी ही नहीं। ठीक है, तो जो फ़ोटो है उसको मैंने हाइट 200 पिक्सल की कर दी हुई है। तो बाकी हमारे पास कितनी बच गई 450 में से 250। ठीक है, तो 250 में से मैं क्या करता हूँ कि जो 150 है वो मैं कर देता हूँ दरमियान वाले सेक्शन को हाइट, दरमियान वाले सेक्शन को 150 की दे देता हूँ, और 100 बचेगी वो सारे से सबसे नीचे वाले को दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मिडल वाला सेक्शन है, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 150 पिक्सल की। ठीक है, ये देखिए आप गौर करें कि मैं पेरेंट के हिसाब से दे रहा हूँ सबको हाइट। पेरेंट की हाइट कितनी है 450 पिक्सल। ठीक है, तो 200 पिक्सल मैंने फ़ोटो को दे दी हुई है पहले ही, मुझे पता है कि 200 पिक्सल जो है वो फ़ोटो ने कंज्यूम कर ली हुई है, पिक्चर ने, इस इमेज ने। ठीक है, तो बाकी मेरे पास 250 पिक्सल बची है, तो मैं 150 पिक्सल इसको दे देता हूँ और 100 पिक्सल सबसे नीचे वाले को दे दूँगा। ठीक है, ये देखिए मैंने मिडल वाले सेक्शन को 150 पिक्सल दे दी है। अब जो बाकी बची है ये बॉटम को मैं दे देता हूँ, हाइट में इसकी कर देता हूँ कितनी 100 पिक्सल। सिंपल इतनी सी चीज़ है। तो ये देखें आप कि ये यहाँ पे लग गई है, लेकिन आप गौर करें कि ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है। अब इसके बाहर जाने की भी कोई वजह हो सकती है, तो देखते हैं क्या वजह है इसकी। इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं ज़रा कि मसला कहाँ पे है। कार्ड से, हमारे कार्ड से बाहर जा रहे हैं, तो आप गौर करें कि हमारी ना हाइट और विड्थ थोड़ा सा ये दरमियान में चीज़ें मार्जिन ले रही हैं। आप गौर करें इमेज के और इस सेक्शन के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस खाली है, तो उसकी वजह से जितनी स्पेस ऊपर से खाली है उतना ही वो नीचे वाला बाहर जा रहा है। तो इसको जो कम, मतलब है कि बेहतरीन इसका सलूशन ये है कि मैं इसकी विड्थ ही 90 पिक्सल कर देता हूँ। एक आसान सा हल है। तो हाइट, सॉरी, मैंने 90 पिक्सल की है तो वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है। ठीक है, इसकी मैं 95 करके देखता हूँ, तो अभी भी ये थोड़ा सा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी हाइट रखूँगा नहीं तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब इसके अंदर कंटेंट आएगा तो ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर आके ना अपना कंटेंट रखना शुरू करता हूँ, बनाना शुरू करता हूँ कि अब हमने बनाना किस तरह, ये वाली चीज़ें किस तरह बनानी है। तो सबसे पहले ये एक चीज़ नज़र आ रही है 7 मीटर रीड है और 7 मिलियन पता नहीं क्या है एम कुछ। ठीक है, ये कुछ है, ये कुछ है, तो ये किस तरह से बनी हुई है ये वाली चीज़ें। अब इन चीज़ों को हमने बनाना है, तो ये कैसे बनेगी। तो हम 3 स्पैन ले लेते हैं, डिव भी ले सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि हम स्पैन लें। यहाँ पे मैं 3 स्पैन ले लेता हूँ इसके अंदर आके। तो पहले स्पैन के अंदर क्या है, एक और स्पैन ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 7, और सब स्क्रिप्ट के सुपर स्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक सुपर स्क्रिप्ट का टैग लेता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट का एक टैग, और उसके अंदर एम लिख देता हूँ, सिंपल। देखते हैं आउटपुट में क्या हमारे पास नज़र आ रहा है। ये 7 और उसके ऊपर एम नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरह आगे क्या है कि नीचे रीड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं रीड के लिए एक यहाँ पे एक और स्पैन बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ रीड। ठीक है, तो ये इसके साथ बिल्कुल आ गया। तो इसको मैं चाहता हूँ ये नीचे वाली लाइन पे चला जाए, ऊपर वाला ऊपर रहे, नीचे वाला नीचे लाइन पे चला जाए। तो मैं क्या करूँगा कि स्पैन को बॉटम के अंदर जो स्पैन है, स्पैन की बजाय मैं यहाँ पे ये डिव ले लेता हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखिए उसने डिव नीचे चली गई है ये वाली। ठीक है, इसी तरह ही मैं आगे भी ले लेता हूँ। जिस तरह एक स्पैन ये वाला लिया, इसी तरह 2 स्पैन और ले लेता हूँ और उनके अंदर ये वाली चीज़ें रख देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा गौर करते हैं कि क्या बना है यहाँ पे। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक दूसरे के नीचे आ गए हैं सारे के सारे। तो हमने इनको जगह शेयर करवानी है एक दूसरे के साथ, तो हम क्या करेंगे, इनको इनलाइन कर देंगे।
क्योंकि हम इनके अंदर div यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये div मसला करेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इस div को ना रिमूव कर देता हूँ, स्पैन करता हूँ इसकी जगह पे यूज़, या मैं पैराग्राफ यूज़ कर लेता हूँ p टैग। ठीक है। तो अब हमने इसकी जगह शेयर करवानी है, हर किसी को एक दूसरे के साथ जगह शेयर करवानी है। तो क्या करूँगा मैं, पैराग्राफ भी चला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैंने अभी जो क्या किया है कि सारे 6 जगहों पे मैंने पैराग्राफ के टैग को चेंज किया है। तो कैसे किया ये, आप ना किसी एक पी को सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल डी दबाते जाएं। जितनी जगह पे भी आगे पी होगा ना, वो सभी को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये देखिए मैं कंट्रोल डी दबाते जा रहा हूँ, तो जितने जितने पी हैं सभी को ये सिलेक्ट करता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक ना टाइम सेविंग चीज़ होती है। तो मैं पी टैग को रिमूव करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये काफ़ी हेडेक बन जाएगी क्योंकि ये पी स्पैन के अंदर भी आ रहे हैं। मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, और इसको भी मैं स्पैन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमें ना नज़र आ रही है जगह शेयर की हुई है उन्होंने, इस तरह से कुछ नज़र आ रहे हैं हमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ना जो मिडल बॉटम सेक्शन, इसको थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ। इसकी मैं कर देता हूँ 98 पिक्सल हाइट कर देता हूँ कुछ। ठीक है, कुछ कुछ सही सही से लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इनको, इन चीज़ों को हमने मैनेज करना है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम करना चाह रहे हैं ये वाला 7 मीटर है जो, अच्छा हमें ना यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, अ लिटिल बिट। जो हम पिक्सल में इसको हाइट दे रहे हैं ना, तो पिक्सल में हाइट देने की बजाय हम क्या करते हैं कि हाइट को ऑटो कर देते हैं, कि जितना कंटेंट आता जाएगा उस हिसाब से जो हमारी डिव की हाइट है वो मैनेज होती जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पेरेंट पे जाता हूँ, इसको ना हाइट में कर देता हूँ, हाइट में इसकी ख़त्म कर देता हूँ। ज़रा देखते हैं क्या आउटपुट आता है यहाँ पे। तो आप गौर करें कि अभी यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, हाइट को ख़त्म कर देने से भी। तो क्या होता है कि दो मेथड है हमारे पास, या तो हम पिक्सल के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, या हम मैनेज कर सकते हैं कि हाइट को परसेंट के हिसाब से।
कि मैं टोटल हाइट अब दे दी है, जितनी भी हाइट हो ठीक है। तो अब मैं इमेज को हाइट दे दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 40%, और इस वाले सेक्शन को भी 40% कर दूँ और लास्ट वाले को 10% कर दूँ, तो ये काम भी चल जाएगा। ये भी बेस्ट वे है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम अब मूव करते हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे से बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ये वाले लास्ट वाले बॉटम वाले सेक्शन को। तो बॉटम पे आ जाता हूँ, कहाँ पे है बॉटम मेरा। अच्छा, इसकी भी हाइट मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये देखिए जैसे मैंने हाइट ख़त्म किया, तो ये देखें अब ऑटो हाइट ले ली, जितना उसके अंदर कंटेंट आएगा उतनी वो हाइट ले लेगा। तो जितना कंटेंट आता जाएगा उतनी वो हाइट लेता जाएगा। तो मैं इसकी 50 कर देता हूँ, 50 पिक्सल इसकी हाइट में कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से ठीक है 50 पिक्सल हाइट इसकी। अच्छा, मैं इसको ना बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देता हूँ नीचे से, बॉर्डर रेडियस। तो मैं 0 पिक्सल करता हूँ, पहला दूसरा भी 0 पिक्सल, और नीचे से मैं 10-10 पिक्सल का दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये अब देखें कि इसने नीचे से भी 10-10 पिक्सल का जो है वो ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ इन तीनों को मैं सेक्शनिंग कर दूँ, यहाँ पे ना दरमियान में कुछ वो आ जाए, बॉर्डर रेडियस आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, बॉटम वाले के अंदर जाके देखता हूँ मैंने रखा क्या हुआ है। मेन मेरे पास एक स्पैन है, मतलब 3 स्पैन है। तो मैं तीनों स्पैन को बारी बारी अगर क्लास नेम दे के फिर उसकी गेट करके फिर उसको मैं दूँ, अगर बॉर्डर रेडियस या बॉर्डर दूँ, तो वो काफ़ी हेडेक हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो अभी हमने एक मेथड देखा है, बॉटम के अंदर जो स्पैन पड़ा हुआ है, ठीक है, बॉटम के अंदर जो स्पैन पड़ा हुआ है उसको गेट कर लो, और उसको गेट करके तो क्या करो कि बॉर्डर दे दो। बॉर्डर कितना मैं दूंगा, 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर कर दो और ब्लैक कर दो। अभी देखते हैं क्या बनता है, वो चारों तरफ से उनको बॉर्डर दे देगा, ये आप गौर कर रहे हैं ना। और एक और मसला यहाँ पे आ रहा है कि इसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं ना, अंदर वाले स्पैन, उनको भी इसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एक ये मसला है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए हम पेरेंट को क्लास नेम दे देंगे, क्लास दे देंगे कोई भी। तो मैं इसको कह देता हूँ क्लास में क्या कहूँ इसको, कुछ भी स्पैन ही कह लेता हूँ, चलो स्पैन ही चल देंगे, कुछ नहीं होता। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, सिंपल यही क्लास में बाकियों को भी अप्लाई कर देता हूँ, इसको भी मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, और लास्ट वाले को भी यही क्लास अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, अब इस क्लास को मैं यहाँ पे गेट करूँगा, डॉट स्पैन, सिंपल इस तरह से गेट करता हूँ और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। तो अब जिसको क्लास दी है उसी को ये देखिए उसने बॉर्डर अप्लाई किया है। हमारी इमेज में इस तरह से नज़र नहीं आ रहा था। इमेज के अंदर किस तरह है कि दरमियान में बॉर्डर आ रहा है, इस साइड पे बॉर्डर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो पहली वाली क्लास है उसको बॉर्डर देंगे, बॉर्डर राइट वाला, दूसरी वाली उसको भी राइट वाला बॉर्डर देंगे, और तीसरे वाले को हम बॉर्डर देंगे ही नहीं। तो क्या करते हैं, बॉर्डर राइट कर देता हूँ यहाँ पे, देखते हैं प्रॉपर्टी होती है जी, बिल्कुल। बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कर देता हूँ, और लास्ट वाले की मैं क्लास नेम ख़त्म कर देता हूँ, लास्ट वाले का क्लास नेम ख़त्म किया। अब देखते हैं, ये देखें इन साइडों को उसने बॉर्डर दे दिया, ये पहले वाले को जब ख़त्म होता है इसको बॉर्डर दे दिया, दूसरा वाला ख़त्म हो रहा है इसको बॉर्डर दे दिया, तीसरे वाले को बॉर्डर दिया ही नहीं उसने, ठीक है। तो इस टाइप से ना हम कुछ अपने मतलब क्रिएटिविटी लगा के कुछ बना सकते हैं। तो जितनी अभी तक हमने CSS की है ना, तो ये बहुत लिमिटेड CSS है। ये वाली जो इमेज है ना, इसको अगर हम बनाना चाहें, बिल्कुल इसी तरह का बनाना चाहें, तो हमें फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्लेक्स के बगैर अगर इसको करेंगे तो ये काफ़ी हेडेक का काम है, इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल सा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम इतना इसको रखते हैं। तो जब हम फ्लेक्स बॉक्सेस करेंगे तो फिर थोड़े से कम्प्लेक्स जो इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उनका हम फ्लेक्स बॉक्सेस से करेंगे, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, वो भी एक प्रॉपर्टी है CSS की। तो वो अपने अंदर जितने भी चाइल्ड होते हैं, जिस तरह से ये हम यहाँ पे एक पेरेंट डिव लिया, उसके अंदर ये काफ़ी सारे चाइल्ड रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन चाइल्ड को मैनेज करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही एक ना हैंडी सी चीज़ है, ईजी सी चीज़ है। तो जब हम फ्लेक्स बॉक्स वाला टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर फिर फर्दर हम इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी, ये वाला बॉक्स,
ठीक है। तो इसी तरह से ये एक और बॉक्स की मैंने इमेज लेके यहाँ पे रखी थी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आपको एज असाइनमेंट दे दूँ। ये वाला बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ये वाला। तो सिंपल सा है, इमेज लगानी है, इमेज लगानी हमने अभी देखी है। ये है एक लॉरम पिक्सल लिखना है, एक बटन लिखना है, बनाना है, बटन को रेडियस देना है, इसको थोड़ा सा रेडियस देना है, बॉर्डर बना देना है, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है। सिंपल सी इतनी चीज़ है। तो आज मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आज हमने जो चीज़ें देखी हैं, की हैं, हमने एक ना कोड करके देखा है बेसिक सा, बिल्कुल एक कार्ड बना के देखा है किस तरह से हम एक कार्ड बना सकते हैं, उसकी सीएसएस किस तरह से कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों की सीएसएस किस तरह से। तो अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो इतनी चीज़ें हम एक टॉपिक अगर टॉपिक वाइज करते जाएँ तो कवर नहीं करेंगे। जिस तरह आज हमने एक कार्ड किया तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो हमने आज बॉक्स शेडो देखा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें करते करते हमने देख ली हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज का जो क्लास है इसमें अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, बॉक्स शेडो लगा देता हूँ और बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ। तो बॉक्स शेडो लेता हूँ यहाँ से, और कार्ड को मैं बॉक्स शेडो दे देता हूँ और बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ। बॉक्स शेडो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ये सही है। अब कुछ बेटर लग रहा है हमारा बॉक्स, ये वाला कार्ड, ठीक है। तो आप चाहते हैं अगर डिफरेंट कार्ड हैं उनको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ गई अचानक, एक चीज़ होती है फ़ॉन्ट, ठीक है। आप अगर देखें तो आपको यहाँ पे जो फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये वाला जो फ़ॉन्ट है और जो मैंने कार्ड बनाया उसके अंदर जो फ़ॉन्ट है, इन दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये वाला फ़ॉन्ट और है, तो ये जो इमेज के अंदर फ़ॉन्ट है ये वाला और है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो आपने सिंपल जाना है गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना है गूगल फ़ॉन्ट, तो आपको ना गूगल के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं गूगल के, बिल्ट इन बने होते हैं। तो मैं फ़ॉन्ट लगाना आपको सिखा देता हूँ, किस तरह से फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं क्लिक करता हूँ फ़ॉन्ट्स पे, तो आपको बहुत सारे, ये रोबोटो फ़ॉन्ट है, बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। ये देखिए, आप स्क्रॉल करते जाएं, देखते जाएं, इतने फ़ॉन्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल पहले वाला जो ये वाला फ़ॉन्ट मैं ऐड कर लेता हूँ, देखता हूँ इसको उठा के। तो ये आप देखें, इसके ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक होता है 100, एक होता है 100 इटैलिक, ठीक है, मतलब ये फ़ॉन्ट वेट है, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट वेट से। ये देखिए फ़ॉन्ट वेट 400 का हो गया, ठीक है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ये फ़ॉन्ट वेट बढ़ते जा रहे हैं, 500 का, ये 700 का है, इसी तरह ये 900 का, 900 का इटैलिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितने आपको चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ एडिड है पहले ही, ये मैंने सारे ऐड करके रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये 900 वाला, मतलब चले रहने देता हूँ सभी को ही, ठीक है। ये सारे पड़े हुए हैं, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं ना, देखिए मैंने अभी एक को रिमूव किया है। जैसे आपने बताया कि हम कलर कैसे चूज कर सकते हैं, तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि फॉन्ट कौन सा यूज हुआ हुआ है। नहीं, मोस्टली ऐसा नहीं होता, हमें गेस करना पड़ता है कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। या ऐसा होता है कि जो हमें फिग्मा मिलता है ना, वेब डेवलपर की मतलब क्लाइंट की तरफ से फिग्मा मिलता है, तो फिग्मा के अंदर मेंशन होता है कि कौन सा फ़ॉन्ट किस जगह पे यूज़ हुआ है। तो अगर हम अपने पास से ऐसे करना चाहें, किसी वेबसाइट पे जाके देखना चाहें, तो हमें गेस करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। तो ये ऐसे पता नहीं चलता, कलर हम उठा सकते हैं, फ़ॉन्ट का नहीं ऐसे पता चल सकता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो ये मेरे पास एक लिंक आ गया, मैं इस लिंक को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। इस लिंक को, इतने को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये सारे के सारे लिंक मेरे पास कॉपी होगा। तो आके मैं यहाँ पे सिंपल अपना लिंक को ऐड कर दूँगा, हेड के अंदर आके इस लिंक को यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो ये लिंक जैसे मैंने ऐड किया है, अब मुझे इसका ना एक प्रॉपर, काफ़ी देर हो गई है इस तरह से यूज़ किए हुए, क्योंकि हम रिएक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है फ़ॉन्ट का, क्योंकि हम मटेरियल यूआई के फ़ॉन्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो बिल्ट इन इंस्टॉल होते हैं जब इंस्टॉल करते हैं, तो इसका हमें मेथड देखना है कि फ़ॉन्ट को इंसर्ट किस तरह करते हैं।
तो सिंपल आपको मैं बताता हूँ किस तरह से ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो कैसे, एडिंग फॉन्ट इन HTML, सिंपल है। अच्छा, मैं सर्च करता हूँ, ये W3 स्कूल आ गया, CSS वेब फॉन्ट आ गया। इस पे देख लेते हैं उन्होंने क्या मेथड बता रखा है। इसको 2-3 मेथड होते हैं ऐड करने के। ये एक फॉन्ट फेस है, ऐड फॉन्ट फेस का टैग होता है CSS के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं ये सारा उन्होंने बताया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे कोड पे आता हूँ। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है फॉन्ट फेस है, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे बताई है, और यहाँ पे इसका सोर्स दे देना है हमने, कहाँ से इसको उठा रहे हैं। ये ऑफलाइन फ़ॉन्ट को यूज़ करने का मेथड है कि ऑफलाइन फ़ॉन्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, कि मतलब ऑफलाइन का मतलब है कि आप फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आप आए ना, तो मेरे ख्याल से इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये देखें, ये डाउनलोड भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक वो बन जाती है फ़ाइल, ज़िप फाइल बन जाती है। इसको मैं फ़ोल्डर में ओपन कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये सारे आ गए हैं फ़ॉन्ट, जितने मैंने सेलेक्ट किए हुए थे सारे के सारे यहाँ पे इन्होंने दे दिए मुझे। ठीक है, तो ये रोबोटो बोल्ड है, इटैलिक है, ये सारे यहाँ पे इन्होंने मुझे दे दिए कितने हैं। ठीक है, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, फ़िलहाल के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है इस तरह से इसको रखने की। तो क्या होता है कि हम ना अपने फ़ॉन्ट का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अलग से, तो उसके अंदर जाके इसको एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं, और फाइल का पाथ हम दे देते हैं इसके अंदर URL के अंदर आके। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना किस तरह से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये URL है, इसके अंदर आके आप अपना पाथ दे देंगे। ठीक है, तो ये एक फ़ॉन्ट को यूज़ करने का ये एक मेथड है। आप इसको ट्राई करके देखना, अगर ना हुआ तो फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको करके दिखा दूँगा ये वाला फ़ॉन्ट भी किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा आज की क्लास के अंदर जो चीज़ें हमने की हैं। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लें। आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं ये वाला कार्ड दे दूँगा आज, बहुत सिंपल सा है। जो मैंने बनाया थोड़ा सा ये है एडवांस, लेकिन ये वाला बहुत ईजी है। तो आपने ये वाले कार्ड बनाने हैं, ये बैकग्राउंड कलर इसी तरह से आपने लगाना है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है होवर की, मुझे अचानक से याद आ गया, होवर की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा, होवर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अभी हमने ना एक बटन देखा था यहाँ पे कहीं पे, कि जैसे हम उसके ऊपर लेके जाते थे ना कर्सर, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, मैं कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये पहले लाइट कलर, जैसे मैं ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ कलर चेंज हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये होता है होवर की प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑन होवर की प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, ये देखिए जैसे इसके ऊपर मैं आके होवर करता हूँ तो ये देखिए नीचे ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है, तो इसको होवर कहते हैं। तो ये ये CSS के अंदर होवर की प्रॉपर्टी होती है। हम ना यहाँ पे सर्च कर लेते हैं होवर CSS, W3 स्कूल पे आ जाते हैं। तो ये सिलेक्टर टैग होता है, ये ना सूडो क्लासेस होती है। इसे ऐड करने के लिए हम ना क्या करते हैं, आते हैं यहाँ ज़रा यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ कि अपने कार्ड के ऊपर जैसे ही मैं होवर करूँ, ये जो मैंने कार्ड बनाया है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि जैसे इसके ऊपर लेके आऊँ तो क्या हो कि, बल्कि ऐसा करते हैं, जैसे मैं नीचे वाले सेक्शन पे, ये बॉटम वाला सेक्शन, इसके ऊपर अगर माउस लेके आऊँ तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे हम, मैं आता हूँ बॉटम पे, ये देखिए ये बॉटम, तो मैं क्या करूँगा, डॉट बॉटम, ये आगे ये वाला आ जाएगा कॉलन, क्या इसको कहते हैं कॉलन, यहाँ पे आ जाएगा होवर, ये होवर की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो बैकग्राउंड कलर इसका एक्वा कर दो। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा, ये देखें जैसे मैं ऊपर माउस लेके आता हूँ वो उसका कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये एक होवर की प्रॉपर्टी है। तो आपने जो असाइनमेंट करनी है ना, तो इस तरह करनी है कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो कलर है वो इस तरह ये वाइट रहे, बैकग्राउंड कलर, लेकिन जैसे ही हम किसी एक के ऊपर होवर करें तो उसका सारा कलर चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और ये ब्लैक है, ये ब्लैक सारा वाइट में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रिकी होगी आपके लिए करनी, लेकिन बहुत इजी है। आप अगर थोड़ा सा इसको सोचेंगे तो आप इसको कर लेंगे, बहुत इजी है इसको करना। ठीक है,
मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखिए जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ इसका कलर चेंज हो रहा है। अच्छा ये देखें, मैं होवर करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा, वो अभी भी ब्लैक है। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं होवर करूँ तो टेक्स्ट का कलर वाइट या पिंक हो जाए। ठीक है, जिस तरह से ये पिंकिश सा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस तरह का ये हो जाए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, बॉटम को होवर करने पे इसका कलर, सिंपल एक प्रॉपर्टी कि भाई होवर करने पे इसका कलर जो है वो पिंक कर दो। सिंपल। आता हूँ ज़रा कोड पे, ये गौर करें, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो होवर करने पे इसका टेक्स्ट का कलर ही चेंज कर रहा है। साइड पे लेके जाता हूँ ब्लैक हो जाता है टेक्स्ट का कलर, और बैकग्राउंड कलर जो ऑरेंज हो जाता है। होवर करता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इस तरह से आपने इस चीज़ को करना है। अच्छा एक ना चीज़ है, मैं आपको ना एक और चीज़ करके दिखा दूँ। यहाँ पे बटन है तो आपको ना थोड़ा सा इसकी शायद कन्फ्यूजन हो जाए, तो मैं बटन एक बनाता हूँ, बना के उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नीचे आके इस कार्ड से बाहर आके ना, इस कार्ड से बाहर आके मैं एक बटन ले लेता हूँ। सिंपल एक बटन है, तो बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ रीड मी। ठीक है, अच्छा मैं इसकी क्लास दे देता हूँ BTN। क्लास में देता हूँ BTN। इस क्लास को मैं गेट कर लेता हूँ ऊपर जाके, डॉट BTN। और इसके अंदर मैं अब इसकी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ। ये देखें आपको नज़र आ रहा है एक बटन, लेकिन अजीब सा नज़र आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको मार्जिन देता हूँ कि भाई ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन लो। मार्जिन टॉप कर देता हूँ कि ऊपर से थोड़ा सा कोई 20 पिक्सल का मार्जिन ले लो। देखते हैं, ठीक है ये मार्जिन ले लिया इसने। अब मैं इसको कहता हूँ कि ना ये देखें, मैं बटन बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कार्ड करेंगे ना आप, ये कार्ड वाला, तो इसके अंदर ये वाला मैं बटन आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरह ये बनेगा। अच्छा मैं कहता हूँ इस बटन की ना कुछ हाइट और विड्थ है। ठीक है, इसकी विड्थ है कुछ, आप क्या करेंगे कंटेनर के हिसाब से इसकी विड्थ देंगे। तो मैं क्या करता हूँ एक कंटेनर ले लेता हूँ, उसके अंदर इस बटन को रखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं कंटेनर एक डिव ले लेता हूँ, डिव। ठीक है, और इस बटन को उठा के इस डिव के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा इस डिव को मैं कहता हूँ कि क्लास में दे देता हूँ बटन डिव BTN डिव। ठीक है, इसको मैं गेट कर लेता हूँ ऊपर जाकर, इसको कुछ हाइट और विड्थ में दे देता हूँ, डॉट BTN डिव। अच्छा हाइट में इसकी कर देता हूँ कुछ, हाइट बल्कि रहने देता हूँ मैं, जस्ट विड्थ में स्पेसिफाई कर देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, अच्छा 300 पिक्सल इसकी मैंने विड्थ दे दी है इस BTN डिव की। अब देखते हैं ये यहाँ पे ये बटन है, इसकी मैं विड्थ देना चाहता हूँ कि, अच्छा मैं इसके साथ ही ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ जो BTN डिव है उसको, ताकि पता चले कहाँ कहाँ तक है ये। मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, और उसके साथ में एक बॉर्डर भी दे देता हूँ कि मुझे पता चले ये कहाँ तक फैली हुई है। 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कर देता हूँ। देखते हैं ये आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब मैंने बटन को दिया हुआ है ऊपर से मार्जिन, मुझे चाहिए था कि मैं इस डिव को देता। इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, बल्कि इधर भी रहने देता हूँ 20 पिक्सल का मार्जिन, और इधर आके मार्जिन टॉप में 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप गौर करिए ऊपर से इसने मार्जिन ले लिया। अब मैं इस बटन को ना चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो, जिस तरह इस कार्ड के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ को मैं स्पेसिफाई करूँगा। तो मैं विड्थ इसको दे देता हूँ, बटन को विड्थ में दे देता हूँ 80% की। मतलब अब जितना उसका पेरेंट है उसका 80% विड्थ जो है ना, जो तुमने ले लेनी है। तो ये देखें मैंने 80% विड्थ दिया तो उसने 80% विड्थ ले लिया, 20% छोड़ दिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बटन है ना ये दरमियान में आ जाए। तो क्या करूँगा, मैं पेरेंट डिव पे जाता हूँ, मैं बटन को नीचे ले आता हूँ। हायरार्की इस तरह होती है कि जो चीज़ पहले हो उसका कोड पहले लिखते हैं, जो बाद में हो उसका बाद में लिखते हैं। फिर बटन डिव पहले है तो ये इसका कोड पहले लिखेंगे, बटन बाद में है तो बटन का कोड बाद में लिखेंगे। अच्छा मैं इसको कह देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें उसके अंदर पड़ी हैं, ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट ही उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये देखिए बटन भी उसके अंदर ही पड़ा हुआ है ना, तो उसने क्या किया, बटन को भी दरमियान में कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ कि भाई बटन ऊपर से तो चलो उसने मार्जिन लिया हुआ है,
मैं मार्जिन इसका ख़त्म करता हूँ। तो अब आप ज़रा गौर करें इस पर। ये देखिए बिल्कुल इधर उधर से ऊपर नीचे से जुड़ा हुआ है, साइडों से उसने 20 मतलब ये 20% जो है ना वो छोड़ी, 10% इधर से 10% इधर से छोड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ ये बटन बिल्कुल दरमियान में हो, ऊपर और नीचे से थोड़ी सी पैडिंग भी ले ले। तो मैं कहता हूँ पेरेंट पे जाके कहता हूँ कि भाई पैडिंग आप दे दो, ऊपर नीचे साइडों से कुछ पैडिंग दे दो हमें। तो मैं कितनी कहता हूँ, इसको 20 पिक्सल की पैडिंग कह देता हूँ। तो देखते हैं, ये देखिए इसने पैडिंग दे दी है। तो आप गौर करेंगे बटन बिल्कुल दरमियान में हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, आप गौर करेंगे साइडों से भी इसने 20 पिक्सल की पैडिंग ले ली है। तो साइडों से तो पहले उसकी जगह थी, तो मैं कहता हूँ कि भाई साइडों से पैडिंग ना ले, तो ऊपर और नीचे से पैडिंग ले। ये भी पैडिंग देने का एक मेथड है, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल 2 लिखे हैं। पहले तो हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे 4 लिखते हैं, ऊपर का, दाएं का, बाएं का और नीचे का, चारों लिखते हैं। तो हम 2 लिख के भी काम चला सकते हैं। तो 2 लिखने का क्या असूल है, यहाँ पे क्या तरीका है कि जो पहले वाला है ना ये बताता है कि वाई एक्सिस पे, मतलब ऊपर और नीचे। तो मुझे चाहिए ऊपर और नीचे मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, साइडों पे नहीं देना चाहता। जो सेकंड वाला होता है ये एक्स एक्सिस को शो करता है। तो अभी देखते हैं, ये आप गौर करेंगे साइडों से जितनी पैडिंग थी उसने ख़त्म कर दी, ऊपर और नीचे से पैडिंग उसने दे दी है। तो मैं दोबारा से एक बार आपको करके दिखाऊँ इस चीज़ को, शायद आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो रिमूव कर दूँ आपकी। मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ज़ीरो करता हूँ, तो इसको भी ज़ीरो रहने देता हूँ। तो आप गौर कर रहे हैं कि ऊपर नीचे साइडों से कोई मार्जिन, उसने कोई पैडिंग नहीं ली हुई अभी। ठीक है, तो जैसे ही मैं 20 करता हूँ, इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे से ये वाला, ये वाई एक्सिस है, ये सेकंड वाला एक्स एक्सिस है। तो ऊपर और नीचे से 0 पिक्सल की रहेगी। ये देखिए ऊपर और नीचे से अभी भी 0 है, लेकिन साइडों से उसने 20 की ले ली हुई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 0 की बजाय 20 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये ऊपर और नीचे से पैडिंग ले लेगा, साइडों से पैडिंग छोड़ देगा। ठीक है, अच्छा अब इस बटन का ना कुछ बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। बॉर्डर, ये जो बटन है इसकी थोड़ा सा हम करते हैं। मैं बॉर्डर कर देता हूँ नन, मतलब बॉर्डर नन का मतलब है कि बॉर्डर ख़त्म कर दो इसका। तो उसने उस बटन का बॉर्डर ख़त्म कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे इसका हम करते हैं कि बटन की थोड़ी सी हाइट दे देते हैं बटन को। हाइट में इसको देता हूँ कोई 40 पिक्सल की, देखते हैं क्या बनता है। ये देखिए कुछ उसने हाइट ले ली। अच्छा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कुछ, बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ इसका 10 पिक्सल का, देखते हैं। नहीं कम है, 20 का करके देखते हैं। मेरे ख्याल से ठीक है, जो हमने इमेज देखी उसके अकॉर्डिंग ये देखिए कुछ ठीक है, उस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा इस टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि टेक्स्ट जो नज़र आ रहा है मेरी रीड में, तो इस टेक्स्ट को हम जो चेंज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, इसका कलर देख लेते हैं। बटन के अंदर जो कलर है उसको हम कर देते हैं पिंक, सिंपल जो भी कलर उसका है। तो ये देखिए उसका कलर उसने चेंज कर दिया, पिंकिश उसको कर दिया। ठीक है, तो ये एक मेथड है। अच्छा इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका ना कोई 32 पिक्सल कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा उसने कर दिया, इसको कम करना पड़ेगा, 20 कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, इतना सा ठीक है। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ जैसे इसके ऊपर होवर हो तो इसका कलर चेंज हो जाए, ये वाले बॉक्स कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये बॉक्स है, इसके ऊपर मैं आता हूँ, यहाँ पे आके होवर की एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। क्या नाम है उसका, डॉट btn div कॉलन होवर, होवर की प्रॉपर्टी। जैसे ही होवर करो तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दो। तो क्या बैकग्राउंड कलर कर दो, एक्वा कर दो, सिंपल। तो ये देखें जैसे मैं ऊपर होवर करता हूँ तो ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपने ये असाइनमेंट कैसे करनी। बहुत ईजी सी असाइनमेंट है, बहुत ही ईजी है। तो आपने ये वाली असाइनमेंट अब करनी है। ठीक है, ये वाली इमेजेस उठानी गूगल से उठा लें, सिंपल गूगल से आपको मिल जाएंगी। तो ये उठाएं, ये वाली असाइनमेंट करें, मुझे दिखाएं। तो कल वाली असाइनमेंट के लिए बहुत मतलब काफ़ी लोगों ने की है, और आई रियली अप्रिशिएट देम कि बहुत अच्छी असाइनमेंट की आप लोगों ने। तो कोशिश किया करें कि आप असाइनमेंट किया करें, असाइनमेंट करेंगे तो आप कोडिंग पे ग्रिप हासिल कर सकेंगे। तो आज वाली और कल वाली जो रिकॉर्डिंग है ये मैं ऊपर रख दूँगा उस पर यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, मुझसे पूछ लेना, वेट कर रहा हूँ, नहीं तो फिर क्लास को एंड करते हैं। चलें चलें ठीक है, फिर हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में पूछ लेना मुझसे। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।